बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। पीछे दो श्लोकों में महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इसमें आगे के दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। पीछे के श्लोकों में बतलाया था कि उस महापुरुष की स्थिति क्या होती है और अब उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका विवरण आगे के दो श्लोकों में। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम आसक्ति रहित होकर कर्म करोगे तो तुम कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है और जब वह यहाँ से जाता है तो सब सामग्री यहीं छूट जाती है, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। इन सीधी साधी बातों से यह सहज सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री जो मिली हुई है वो अपनी नहीं। जब जन्म हुआ तब हमें सब सामग्री मिली और जब मृत्यु हुई तो हम सभी सामग्री को यहीं छोड़कर चले गए। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर जाने के लिए नहीं। तो सारी सामग्री उसको जो वहां ऑफिस में काम करने के लिए चाहिए वो सारी सामग्री वहां मिलती है और वह उसके द्वारा ही सारे कार्य संपन्न करता है, पर उस सामग्री को घर नहीं ले जा सकता। ऐसे ही मनुष्य को संसार से शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम, संसार की सेवा करने के लिए ही मिली है, अपने मानने के लिए नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि जितनी भी सामग्री हमें इस पृथ्वी पर आने के बाद मिली है, इस संसार में आने के बाद मिली है, वो सारी संसार से ही मिली है और वो सब सामग्री संसार की ही है। तो हमें उस सामग्री से संसार की ही सेवा करनी चाहिए, संसार की ही सेवा करनी चाहिए। मनुष्य उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है, वेतन अपने लिए होता है। इसी प्रकार संसार के लिए सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद होता है। जब संसार की सेवा करते हैं, सब कार्य संसार के लिए करते हैं, तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव प्राप्त होता है कि समता में स्थित होकर जो कार्य किए जाते हैं उनसे जो योग की प्राप्ति होती है वह योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव अपने लिए होता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाते हैं। कर्म संसार के लिए होता है, योग अपने लिए होता है। वह योग ही मानो जो हम सेवा कर रहे हैं उन कर्मों का, वह योग जो है वो वेतन है, पुरस्कार है। संसार साधन का क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है।
यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए नहीं। कि हम संसार में आए हैं तो साधना करने के लिए ही भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, और यहाँ प्रत्येक सामग्री साधना करने के लिए, सेवा करने के लिए मिली है, भोग करने के लिए नहीं, उसका उपभोग करने के लिए नहीं है। संसारिक सामग्री अपनी और अपनी लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर किसी अन्य वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। कि अपनी वस्तु जो है वो परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तब किसी साधक को और कुछ पाने की, और कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। परंतु संसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाए, सारी पृथ्वी की वस्तुएं भी प्राप्त हो जाएं, अगर यदि पृथ्वी का राजा भी बन जाए, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं है, बढ़ती रहती है। कि कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। एक वस्तु मिलती है तो और 10 वस्तुओं की कामनाएं खड़ी हो जाती हैं। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है, बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम उपाय है। कि ये जो भूल है, कि जो हमारा संसार से संबंध है, इस संबंध को तोड़ने के लिए, इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग ही सरल उपाय है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरे की सेवा में लगाता है, अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्म योगी द्वारा किए हुए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, कामना आदि को रखते हुए कर्म करता है, और कर्म योगी आसक्ति, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मों का परवाह अपनी तरफ होता है। साधारण आदमी के कर्मों का परवाह अपनी तरफ होता है, और कर्म योगी के कर्मों का परवाह संसार की तरफ होता है। इसलिए जो साधारण व्यक्ति है वह कर्मों से बंध जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है, और कर्म योगी कर्म को कर कर कर्मों से मुक्त हो जाता है, वह परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। संसार मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ता, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे, और बदले में उसका कोई फल न चाहे, फल की कोई कामना न करे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर कर्म करने से, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। कि जब इस प्रकार से कर्म करे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संसार की सेवा करे, तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और न कुछ चाहने से
भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। वह न वर्तमान की वस्तुओं से कुछ चाहता है, न भविष्य की वस्तुओं से ही वह अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। जैसे मेले में समय सेवक, मेला जो लगता है उसमें जो समय सेवक होते हैं, वो अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं चाहा। दिन भर क्या हुआ उसकी याद भी उन्हें नहीं रहती। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब सेवा भाव से कर्म करते हैं, तब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती। तो सेवा भाव से किए हुए कर्म से हमारे राग द्वेष आदि दोषों का भी नाश होता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य करने से ही मिट सकती है। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। कि जो शास्त्रों में कर्म करने के लिए कहा गया है, उस प्रकार कर्म करने से आसक्ति मिट सकती है। लेकिन जिस कर्मों का शास्त्र में करने का निषेध किया गया है, उन कर्मों से नहीं। 20वां श्लोक। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू भी निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है, अर्थात उसी प्रकार तुम्हें भी कर्म करने चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग बहुत पुराना योग, इसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, तो उसे चाहिए कि यदि कोई भविष्य में भी कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई वस्तुओं, शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने। संसार से जो भी वस्तुएं मिली हैं, उन्हें अपनी और अपने लिए नहीं माने, कारण वास्तव में वे अपने लिए है ही नहीं, संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और सरल साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की, पवित्र परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने से जो बाधाएं हैं, वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। कि परमात्मा प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, वो सबसे बड़ी बाधा हमारी आसक्ति है। और जब आसक्ति रहित होकर हम कर्म करते हैं, तो वो बाधाएं दूर हो जाती हैं और फिर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा, सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का
अनुभव हो जाता है कि परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है, सब जगह परिपूर्ण है। जब हम आसक्ति रहित होकर सेवा भाव से कर्म करते हैं, तब उनका अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की बात कही गई है कि साधारण मनुष्य तो कर्मों से बंधता है, पर कर्म योगी कर्मों के द्वारा मुक्त हो जाता है, संसार से संबंध विच्छेद करके। कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है, कर्म करने की एक वेग रहता है, एक प्रवृत्ति रहती है। वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। उसे जो भी वस्तु चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वह कर्मों के द्वारा ही उन्हें प्राप्त करना चाहता है। और प्रारब्ध का साथ रहने पर, प्रारब्ध मैंने भाग्य का साथ रहने पर, वह कर्मों के द्वारा उन मनचाही वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है। जो उसे चाहिए उन वस्तुओं को वह कर्मों के द्वारा धन को भी प्राप्त करता है, वस्तुओं को भी, सुख सामग्री को भी प्राप्त करता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है। यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि कर्मों के द्वारा कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। उसके मन में ये विश्वास हो जाता है कि कर्मों के द्वारा मैं अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से, अपनी लगन से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। और परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है। और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए कि जैसे हम धन को प्राप्त कर सकते हैं, सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को उस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते। कर्मों से नाशवान वस्तुओं की संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी परमात्मा की नहीं। क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। कि परमात्मा की प्राप्ति जब हमारा शरीर से, मन से, बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली ही होती है। कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, तो उनसे जो वस्तु की प्राप्ति होती है वह भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से अप्राप्त हो। कर्मों के द्वारा जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही या जिसको पाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, उसी की प्राप्ति होती है। सांसारिक वस्तु एक देश में, एक काल में रहने वाली है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली। जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो कहीं कहीं रहती हैं, कहीं नहीं रहती, और वो प्रतिक्षण बदलने वाली है, उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है। अतः उनकी प्राप्ति कर्मों के द्वारा ही हो सकती है। परंतु परमात्मा परंतु परमात्मा सर्वत्र, सब देश में
सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में परिपूर्ण है, नित्य प्राप्त है। कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि यहाँ विद्यमान है, वहां नहीं है। परमात्मा एक देश में नहीं है, एक काल में नहीं है, वो सब समय, सब जगह परिपूर्ण है। एवं उत्पत्ति, विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है। उसका ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, और वह उत्पत्ति विनाश से सर्वथा और परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, अपने आप उनकी प्राप्ति हो सकती है, कर्मों से नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में कर्म करना आवश्यक है, परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो, जो पास से पास हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता संसार के चिंतन का त्याग करने में ही है। कि परमात्मा का चिंतन तभी सार्थक होता है जब संसार के चिंतन का त्याग होता है। परमात्मा का चिंतन हमें करना पड़ता है, संसार का चिंतन साधारण मनुष्यों को स्वतः होता है। तो जब परमात्मा का चिंतन स्वतः होने लगे और संसार का चिंतन करना पड़े, तभी चिंतन करने की सार्थकता है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा हमसे, परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी मानते हैं, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप ही है। जो हमने अपना मैंपन का भाव कर रखा है, मैंपन तो एक देशीय है, एक शरीर में है, एक जगह में है कि ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। पर परमात्मा सब परिच्छिन्न नहीं है, एक देश में नहीं है, एक जगह नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपित, जो सब जगह नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही। कि जैसे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां लगाते हैं, अनेक प्रकार से बुद्धि लगाते हैं, उस प्रकार हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु उनके लिए कर्म करना पड़ता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा से हो जाती है। जिसके मन में तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जाए, इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने से, सांसारिक जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है। कि जो हमें सांसारिक भोग चाहिए, सांसारिक इच्छाएं जो हैं, वो उत्कट अभिलाषा को, तीव्र अभिलाषा को जागृत नहीं होने देते। हमें एक बार परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा होती है, तभी हमें संसार का चिंतन होता है और वो अभिलाषा दूर हो जाती है। दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा
जागृत हो जाए तभी, अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा की त्याग पूर्वक परमात्मा की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन का एक उद्देश्य हो। भगवान ने गीता में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जब एक उद्देश्य वाली बुद्धि हो, दृढ़ निश्चय हो कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है, जब एक ही उद्देश्य हो, परमात्मा प्राप्ति करना ही उद्देश्य हो जाए, परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। मनुष्य को क्या रहता है, उसे संसार का बहुत महत्व रहता है कि मैं पहले ये कार्य कर लूं, तो फिर परमात्मा की फिर ध्यान कर लूंगा, फिर पूजा कर लूंगा। लेकिन जब उसका उद्देश्य ये हो कि मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा उद्देश्य खाली परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। भगवान ने हमें इसीलिए मनुष्य जन्म दिया है कि इस जन्म में हम अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर लें, क्योंकि बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं। मनुष्य जन्म में ही पुरुषार्थ का कर्म हो सकता है। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य है ही नहीं है। जरूरत केवल इस उद्देश्य की पहचान कर उसे पूरा करने की ही है। आज इतना ही। सबको राम राम, सबको राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।